सोने की चिड़िया जैसी दुकान थी उसकी। हर रोज तिजोरी में सिक्कों की खनक गूंजती थी। पर एक दिन उस खनक को सुनने वाला कोई नहीं बचा। वो था मोहनलाल, शहर का सबसे अमीर व्यापारी, जिसकी आंखों में अब सिर्फ लालच की चमक थी। उसे नहीं पता था कि जिस दौलत के पीछे वो भाग रहा है, वही एक दिन उसकी जिंदगी की रोशनी निगल जाएगी। एक पुराने शहर के बीचों बीच एक बड़ा बाजार था। उसी बाजार में मोहनलाल नाम का व्यापारी रहता था। बहुत अमीर, लेकिन और ज्यादा अमीर बनने की चाह ने उसकी नींद छीन रखी थी। सिर्फ 10 लाख और फिर मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। मोहन, भगवान ने बहुत दिया है, अब चैन से रहो। तुम औरतें क्या जानो कारोबार, अगर मैं रुक गया तो दूसरे मुझे पीछे छोड़ देंगे। उसका लालच अब जुनून बन चुका था। एक दिन बाजार में एक अजनबी साधु आया। उसने चमकते कपड़े पहने थे और आंखों में रहस्य भरा था। मोहनलाल, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे ऐसा वरदान दे सकता हूँ जिससे तेरा सोना कभी खत्म ना हो। सच? क्या करना होगा? सिर्फ एक शर्त है, कभी बस मत कहना। जो भी मांगेगा मिलेगा, पर जिस दिन तू बोलेगा बस, सब खत्म हो जाएगा। मोहनलाल ने बिना सोचे उस सौदे को स्वीकार कर लिया। उसे लगा अब उसका वक्त शुरू हो गया। पहले दिन उसने साधारण सी बात मांगी, मुझे एक सोने की थैली चाहिए, और तुरंत उसके सामने सोने की थैली आ गई। वाह, सचमुच का सोडा? धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। सोने की थैली अब ट्रंकों में बदल गई, ट्रंक अब कमरों में, और कमरे अब महलों में। मोहन, अब रुक जाओ, ये सब किसी जादू जैसा है। मूर्ख औरत, जब दौलत बह रही है तो कौन रुकता है? लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, जो उसे अभी समझ नहीं आई थी। मोहनलाल ने मजदूरों से दिन रात काम करवाया, गरीबों की मजदूरी दबा ली, किसानों से जमीनें छीनी। सेठ जी, हमारी फसल तो तैयार है, थोड़ा और वक्त दे दो। वक्त? मेरे पास वक्त नहीं है, खेत मेरे नाम करो। लोग अब उसे डरने लगे, पर कोई उसकी आंखों में झांक नहीं पाया। वहां बस लालच का अंधेरा था। एक रात अचानक उसके घर से अजीब सी आवाज आई। सोने के गहने पिघलने लगे, दीवारें दरकने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरा सोना, मेरा घर। कहा था ना मोहन, लालच छोड़ दो। अगले ही दिन उसके नौकर मजदूर सब उसे छोड़ गए। बाजार में खबर फैल गई कि सेठ जी का सोना गायब हो रहा है। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे और चाहिए। और तभी साधु फिर से प्रकट हुआ। मोहनलाल, याद है मेरी शर्त? बस, अब नहीं चाहिए, बस। और जैसे ही उसने बस कहा, उसका पूरा महल राख में बदल गया। उसका सोना धूल बन गया। अब मोहनलाल के पास ना पैसा था ना परिवार। वो सड़कों पर भीख मांगने लगा। काश मैंने उस दिन अपनी पत्नी की बात मान ली होती। एक दिन वही साधु फिर आया, पर इस बार उसने मोहन को एक रोटी दी। अब इस रोटी को बांट दे, क्योंकि देने वाला ही असली अमीर होता है। मोहन ने वो रोटी एक भूखे बच्चे को दे दी, और सालों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखा। धीरे धीरे मोहन ने मेहनत से छोटी सी दुकान शुरू की। अब वो लालच नहीं करता था, बल्कि गरीबों की मदद करता था। अब समझ आया, दौलत कमाने से बड़ा सुख किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। वक्त के साथ लोग उसे फिर सम्मान देने लगे, क्योंकि इस बार वो अमीर नहीं, बल्कि दिल वाला मोहनलाल बन चुका था। एक दिन मोहनलाल ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब समझ आया, सोना तो मिट्टी है, असल दौलत इंसानियत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो हमें चाहिए उससे ज्यादा पाने की चाह हमें खुद से दूर कर देती है। सच्चा सुख बांटने में है, जमा करने में नहीं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।